सर्दी के मौसम में अगर आपने आलू मटर का सालन पराठे के साथ नहीं खाया तो क्या फ़ायदा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बने हैं ये वाले मज़ेदार आलू मटर। तो चलिए चलते हैं फ़याज़ के किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़याज़ अंसारी और मेरे साथ है मारिया अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार आलू मटर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने कढ़ाई को, उसमें हमने डाल दिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और उसमें हमने डाल दिए हैं 2 कटे हुए प्याज। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ये देखिए, यहाँ पे प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कलर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। इसे डालने के बाद आपने इसे थोड़ा सा पकाना है ताकि ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। तकरीबन 2 मिनट लग जाएंगे इसे ब्राउन होने में। तो उसके बाद हम अगली चीज़ डालेंगे वो है टमाटर। टमाटर आपने इसमें डालेंगे तकरीबन 2 अदद। ये देखिए 2 अदद हमने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद भी आपने इसे थोड़ी देर पकाना है तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि टमाटर इसके अंदर पक जाएँ, थोड़े से अंदर गल जाएँ और इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। 2 मिनट टमाटर पकाने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर डालेंगे दूसरी चीज़ें। उससे सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च आधा चम्मच। जो नमक डालना है वो भी आपने आधा चम्मच डालना है, ये देखें आधा चम्मच। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी। ये आपने तकरीबन 4 चुटकी डालनी, आधे चम्मच से भी चौथा हिस्सा बनता है जो 1 चम्मच का, वो आपने डालना है। उसके बाद आपने इस मसाले को पकाना है अच्छे तरीके से ताकि ये मसाला अच्छे से भुन जाए और पक जाए। तो ये देखिए, जो मसाला है वो बहुत अच्छे तरीके से भुना जा रहा है और मसाले को अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपके फिर वो सालन के शोरबे के या ग्रेवी के अंदर जो प्याज हैं वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मसाला जो है फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। तो ये आधा किलो हमारे पास आलू हैं और आधा किलो ही मटर हैं। तो इस तरह से आलू डालने के बाद हमने आलूओं को 4-5 मिनट के लिए अलग से भून लेना है। तो ये देखिए, आलू भुन गए हैं। अब इसमें हमने डाल दी हैं कटी हुई 3 हरी मिर्चें और इसको भी हमने यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे मटर, ये आधा किलो है। मटर डालने के बाद आपने इसकी अच्छी से बुनाई करनी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो। ये बहुत ज़रूरी होता है वीडियो के लिए लाइक करना, इससे आपका प्यार नज़र आता है। तो आपने इसे ऐसे ही भूनते रहना है तकरीबन 2-3 मिनट तक आपने इसकी बुनाई करनी है। या इसकी बुनाई हो चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपने इसमें डालना है तकरीबन 1 गिलास पानी या 1.5 गिलास, इतना से इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने ये ज़्यादा शोरबे वाले नहीं बनाने, हमने थोड़ा सा इनको ग्रेवी टाइप बनाना है। तो ये आपकी चॉइस पे है, आप चाहें तो ज़्यादा शोरबा कर सकते हैं, चाहें तो ग्रेवी वाला बना सकते हैं। तो अब इस पर ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उठा के देखते हैं कि कितने पक गए हैं हमारे आलू मटर। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से वो गल चुके हैं, मटर भी और आलू भी। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर और ये थोड़ी सी डाली है इसमें काली मिर्च, 2 से 3 चुटकी, और ये 3 साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं छोटे साइज़ की साबुत। इस तरह से ये बहुत अच्छी लगती हैं आलू मटर के ग्रेवी के अंदर। तो इनको मिक्स करेंगे। तो अब हम इस ऐसे पकाते रहेंगे तकरीबन इसे 5 मिनट तक हम ऐसे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और एक चीज़, अगर आप इसे शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो आप इसे पानी डाल सकते हैं, अगर नहीं बनाना तो आप इसे ऐसे ही पकाते जाएं। अब इसमें डालेंगे हम धनिया। धनिया जब खाना पकने के बिल्कुल करीब होता है तभी हम डालते हैं, तभी इसकी खुशबू बरकरार रहती है और ये बहुत अच्छा लगता है खानों में। और ये देखिए यहाँ पे तैयार हो चुका है। फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुके हैं हमारे आलू मटर। तो आपसे यही कहेंगे कि आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और इसे खाइएगा गर्मा गर्म पराठे के साथ। तो इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय अल्लाह बाय। हाफिज़।